नमस्कार, जय हिंद मेरे सुकनों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल आज आप सभी से क्षमा चाहते हैं क्योंकि लंबे समय से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था और आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया, ठीक है, इसके लिए धन्यवाद बहुत ही कम होगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2024 के लिए जो बिहार बोर्ड के द्वारा 5 सेट वाला मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो हम लोग हिंदी का सेट 3 को करेंगे, ठीक है। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 को समाप्त कर लिया गया है। ये सेट 3 है, ठीक है। और पार्ट 1 पार्ट 2 में हो सकता है कि 50-50 ही ऑब्जेक्टिव किया गया है, लेकिन इसमें सेट 3 में आपको पूरा 100 ऑब्जेक्टिव, आपको पता है न्यू पैटर्न के अनुसार 100 ऑब्जेक्टिव है, तो पूरा समाप्त करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए 12th वाले क्लास में भी बिजी है, तो हो सकता है कि मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो 1-2 ऑब्जेक्टिव गलती हो सकता है, ठीक है। मैं भी कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। देखिए बहुत सारे बच्चे कॉल करके डायरेक्ट बोल रहे थे कि सर आप पूरा वीडियो को अपलोड करिए, ठीक है, और पूरा हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे लॉन्ग वीडियो नहीं देख पा रहे थे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये सेट 3 है, ठीक है, हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? फर्स्ट का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहनाई। ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए 2 में देख लीजिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन? ये अभी आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी है, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 2 का डी है। चलिए 3 देख लीजिएगा, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो यह क्या है? निबंध है। आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 में देख लीजिएगा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, यानी महात्मा को उपाधि किसने दिया? तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। बिल्कुल आप लोग ये बुक पढ़े होंगे तो बिल्कुल पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 देख लीजिएगा, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? 5 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। उदात्त हो जाएगा और बढ़िया शिक्षा। चलिए 6 में देख लीजिएगा, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनवादी, कोई दिक्कत नहीं। 7 देख लीजिएगा, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गफलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 में देख लीजिएगा, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिएगा, हमारे नींद कैसी कविता है? थोड़ा सा देखिए जल्दी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए 9 में देख लीजिएगा, 9 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारे नींद कैसी कविता है, तो समकालीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 देख लीजिएगा, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान ये आप सभी को पता होगा, ये अनामिका के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 11 देख लीजिएगा, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? ये भी आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 27 वर्ष हो जाएगा। 12 देख लीजिएगा, अभिनव पाठ के लेखक कौन है? 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी हैं, कोई दिक्कत नहीं। 13 देख लीजिएगा, अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। 14 देख लीजिएगा, अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, रोन नदी हो जाएगा। 15 देख लीजिएगा, ला शत्रुज क्या है? 15 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ईसाई मठ हो जाएगा। 16 देख लीजिएगा, नगर कहानी के कथाकार, यानी नगर कहानी के कथाकार कौन है? ये आप सभी को पता होगा, सुजाता। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए ये भी आप सभी को पता होगा, 17 में धरती कब तक घूमेगी कहानी है। 17 का आपका सी हो जाएगा, सामाजिक कहानी है। और इसका लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी, इसका सावरदइया होगा ना, हाँ सावरदइया, ठीक है, यही ना होगा। चलिए 17 का याद रखिएगा। 18 देख लीजिएगा, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? आपका 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सीता हो जाएगा। चलिए 19 देख लीजिएगा, सावरदइया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। 19 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजस्थानी समाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20 देख लीजिएगा, सवाल तो का ही है, यानी किस चीज़ का है? यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। तो आपका 20 का ए हो जाएगा, सवाल तो रोटी का ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 21 देख लीजिएगा,
कौन सी कविता के रचयिता जीवानंद दास, यानी जीवानंद दास कौन से कविता को लिखे हैं? तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लौट कर आऊंगा। फिर आपको पता होनी चाहिए जीवानंद दास हो जाएगा, ठीक है, लौट कर आऊंगा जीवानंद दास। चलिए 22 देख लीजिएगा, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म भाव हो जाएगा। 23 देख लीजिएगा, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवानंद दास। 24 देख लीजिएगा, लौट कर आऊंगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल की प्रकृति हो जाएगा। 25 देख लीजिएगा, जीवानंद दास कैसे कवि थे, यानी जीवानंद दास जी कैसे कवि थे? तो आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यथार्थवादी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट पढ़ लेते हैं। 27 देख लीजिएगा, ला का उच्चारण स्थान, यानी ला का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं? 27 का ए हो जाएगा, दंत से करते हैं, ठीक है। 28 देख लीजिएगा, परवल कौन सी संज्ञा है? परवल कौन सी संज्ञा है? 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। परवल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। चलिए 29 देख लीजिएगा, झुंड कौन सी संज्ञा है? अब झुंड की बात हो रही है तो आप सभी को पता हो जाएगा, ये समूहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। 30 देख लीजिएगा, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, यानी वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है, यानी किस कारक की विभक्ति है? आपका 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है तो अधिकरण हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 देख लीजिएगा, मोहन सोहन को लड़वाता है, इस वाक्य में लड़वाता कौन सी क्रिया है? क्रिया की बात किया जा रहा है। 31 का आपका सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक हो जाएगा। 32 देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम, यानी तत्सम शब्द कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 32 का बी हो जाएगा, ठीक है, कर्पूर हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए 33 देख लीजिएगा, 32 का हो गया ना, 32 का कंप्लीट हो गया ना, 32 तक तो ठीक है, कर्पूर। चलिए 33 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अविकारी हो जाएगा। चलिए 34 देख लीजिएगा, अत्युक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है? आपका 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई प्लस ऊ की, ठीक है। 35 देख लीजिएगा, अन्वेषण की सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्य प्लस एशन क्या हो जाएगा? अन्वेषण, ठीक है। 36 देख लीजिएगा, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट थोड़ा सा वेट करिएगा, 1 मिनट। चलिए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो 36 का आपका बी हो जाएगा, यानी अपना काम निकालना, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। चलिए अब हम लोग चलते हैं 37 की ओर मेरे सुकूनों। 37 में टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ, यानी टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यानी दल बदलना, ठीक है। जैसे होता ना, कभी जैसे ही कोई मान लिया जाए पॉलिटिक्स की बात किया जाए तो जैसे ही आप लोग सबका अलग अलग टोपी होता है, ठीक है, अलग अलग कैप होता है तो बदलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि दल बदल देते हैं, ठीक है। टोपी बदलना क्या हो जाएगा? यानी दल बदलना, ठीक है। चलिए 38 देख लीजिएगा, दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना, ये आप लोग अक्सर सुने होंगे, ठीक है। यहाँ पे लोक्तियाँ का सही अर्थ क्या है? आपका 38 का सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी खूब सोचकर काम करना, ठीक है। यही होता है कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीते हैं, ठीक है, इसका हो गया खूब सोचकर काम करना, ठीक है। चलिए 39 देख लीजिएगा, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराए, कहावत का सही अर्थ क्या है? आपका 39 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाएगा, यानी मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है, इसी को बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस लगे पगुराए, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि मूर्ख के सामने आप लोग गुणों का वर्णन व्यर्थ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी ये अभी तक देख रहे हैं, ठीक है, ये मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग 72 58 85 12 40 पर कॉल कर लीजिए, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और
नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 40 में आप लोग देख लीजिएगा द्वेष का संधि विच्छेद, यानी द्वेष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 40 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देव प्लस ईश से क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। 41 देख लीजिएगा महात्मा में कौन सा समास है, यानी महात्मा है वो कौन सा समास है, तो 41 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए 42 देख लीजिएगा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है, ठीक है, तो विदेशज यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपका 42 का बी हो जाएगा, चाकू है वो विदेशज शब्द हो जाएगा। 43 देख लीजिएगा खेत किस प्रकार के शब्द हैं, खेत किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये देशज है, ठीक है, देशज विदेशज से अक्सर क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। 44 देख लीजिएगा र का उच्चारण, यानी र का उच्चारण हम लोग किस चीज़ से करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। 45 देख लीजिएगा सा का उच्चारण हम लोग, सा का उच्चारण स्थान क्या है, यानी सा का उच्चारण किस चीज़ से करते हैं, तो 45 का आपका बी हो जाएगा, मृदा से हो जाएगा। 46 देख लीजिएगा ई और ई वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी आपका 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तालु, ठीक है। ई और ई वर्ण का उच्चारण हम लोग तालु से करते हैं। चलिए मेरे सुकूनों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 में है गंगा कौन सी संज्ञा है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। गंगा यानी ये किसी व्यक्ति के द्वारा नाम दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब नदी पूछ दिया जाएगा, तो नदी से जाति का बोध हो रहा है, कहीं का भी नदी, ठीक है, यानी सभी नदी, यानी जाति का बोध हो रहा है, और ये पार्टिकुलर एक नाम का बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब क्या हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा नाम दिया जा रहा है, और नदी पूछ दिया जाएगा तो नदी जाति का हो गया, ठीक है। 48 देख लीजिएगा मैं रोटी खाता हूं, यह वाक्य किस वाच्य में है, तो आपका 48 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। 49 देख लीजिएगा अनादि में कौन सा समास है, अनादि में कौन सा समास है, तो आपका ए हो जाएगा, नज्ञ तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए 50 देख लीजिएगा मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिलें दी, यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है, यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है, आपका 50 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, यहाँ छात्राओं को, तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान, ठीक है, तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 51 देख लीजिएगा लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका 51 का ए हो जाएगा, यानी जिसमें स्वतंत्रता, समता और क्या हो जाएगा, भातृत्व का भाव हो, ठीक है। 52 देख लीजिएगा लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, 52 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जाति प्रथा का, ठीक है। आपको पता होगा ये चैप्टर पढ़े होंगे तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें जाति प्रथा को ही बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 53 देख लीजिएगा गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी, तो मेरे सुकून 53 का आपका क्या हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में, ये आपको याद है ना, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए जी 54 देखिएगा सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए, तो आपका 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पत्रकार महोदय के व्यंग से। 55 देख लीजिएगा सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, आपका 55 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1783 हो जाएगा। 56 देख लीजिएगा भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अब 56 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक मैक्स मूलर जी हैं, आपको पता ही होगा। 57 देख लीजिएगा महाभारत क्या है, महाभारत क्या है, तो आपका 57 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुराण हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 देख लीजिएगा किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो आपका 58 का गौड़ देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 59 देख लीजिएगा अमोघ वर्ष कौन था, आपका 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हो जाएगा, राष्ट्रकूट राजा। 60 देख लीजिएगा मेरे सुकनो 60 देख लीजिएगा मिहिर भोज की
ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? तो आपका 60 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। 61 देख लीजिएगा, कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था मेरे सुकनो? 61 का आपका पता होनी चाहिए, किशोर था। क्या नाम था? किशोर था। 62 देख लीजिएगा, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो आपका 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 रुपए। ठीक है, 11 रुपए। चलिए 63 देख लीजिएगा, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? 63 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा। चलिए 64 देख लीजिएगा, पंडित बिरजू महाराज है, यानी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। और 64 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नतर्क हो जाएगा। 65 देख लीजिएगा, अभिनयो कहाँ स्थित है? तो मेरे सुकनो 65 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी फ्रांस हो जाएगा। 66 देख लीजिएगा, रोन नदी कहाँ है? तो आपका 66 का ए हो जाएगा, दक्षिणी फ्रांस हो जाएगा। चलिए 67 देख लीजिएगा, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? अब देखिए 67 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, महाविद्यालय। अब मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है, आपको पता ही होगा। चलिए 68 देख लीजिएगा, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? ये भी वो उसी पाठ का है। ठीक है, और मछली पाठ का। ठीक है, ये हो गया ना 67 का। चलिए 68 का देख लीजिएगा, तो आपका 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल याद होगा आपको। चलिए 69 देख लीजिएगा, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? तो आपका 69 का ऑप्शन नंबर यानी मछली छीनने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 देख लीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका 70 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरुद्दीन हो जाएगा। 71 देख लीजिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ, तो आपका 71 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। 72 देख लीजिएगा, हिंद स्वराज के रचनाकार है, यानी हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो आपका 72 का ए हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए 73 देख लीजिएगा, यहाँ पे 73 देख लीजिएगा, आसदी बार किसकी रचना है? आसदी बार किसकी रचना है? गुरु नानक की, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 74 देख लीजिएगा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 74 का आपका सी हो जाएगा, नानकाना साहब में। ठीक है, मेरे सुकून थोड़ा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नानकाना, क्या हो जाएगा? नानकाना साहिब हो जाएगा। ठीक है, नानकाना साहिब पाकिस्तान में। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए दिक्कत हो रहा था। ठीक है, ये साहिब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 75 देख लीजिएगा, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो आपका 75 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीति काल हो जाएगा। ठीक है, 76 देख लीजिएगा, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? 76 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, 77 देख लीजिएगा, इनमें कौन नाट्य कृति है? तो आपका 77 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत सौभाग्य हो जाएगा। चलिए 78 देख लीजिएगा, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? 78 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसिक समाज हो जाएगा। 79 देख लीजिएगा, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो आपका 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत माता हो जाएगा। 80 देख लीजिएगा, उर्वशी किसकी कृति है? यानी उर्वशी है, ये किसकी कृति है? तो आपका 80 का बी हो जाएगा, दिनकर जी का हो जाएगा। 81 देख लीजिएगा, हिरोशिमा किस देश में है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 81 का सी हो जाएगा, जापान हो जाएगा। चलिए 82 देख लीजिएगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो आपका 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अणुबम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 83 देख लीजिएगा, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था?
तो आपका 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। 84 देख लीजिएगा, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है। 84 का आपका सी हो जाएगा, मनुष्य निरंतर असभ्य हो जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा 85 में अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। तो आपका 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कव्वाल मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। और इस पाठ का लेखक अनामिका ही होगा ना। चलिए 86 देख लीजिएगा, जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। जीवानंद दास 86 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। ठीक है, 86 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 देख लीजिएगा, कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है। 87 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मदिरा हो जाएगा। 88 देख लीजिएगा, अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। आपका 88 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 दिन हो जाएगा। 89 देख लीजिएगा, या को आप किसके अंतर्गत रखेंगे। तो आपका 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्धस्वर हो जाएगा। चलिए 90 देख लीजिएगा मेरे सुकून, उसके बाद 10 क्वेश्चन रह जाएगा। वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है। तो 90 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ण कहलाता है। 91 देख लीजिएगा, दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस विकल्प का चयन करें। तो आपका 91 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बुरा हो जाएगा। 92 देख लीजिएगा, दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द का चयन करें। यानी 4 ऑप्शन है, इसमें सर्वनाम कौन है। तो 92 का आपका डी हो जाएगा, आप हो जाएगा। ठीक है, 93 देख लीजिएगा, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द के कारक के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका 93 का ए हो जाएगा, ये हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। 94 देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन करिए। ठीक है, स्त्रीलिंग का, तो आपका 94 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चिल हो जाएगा। चलिए 95 देख लीजिएगा, हरीश देख लीजिएगा, हरीश का ये संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद 95 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरी प्लस इस क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। चलिए एक और 96 दे दिया गया है, अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। 96 का डी हो जाएगा, अधर प्लस ओष्ट क्या हो जाएगा, अधरोष्ट हो जाएगा। 97 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो आपका 97 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। 98 देख लीजिएगा, मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरे का अर्थ है। 98 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी को किसी काम से उपेक्षा पूर्वक अलग कर देना। ठीक है, 99 देख लीजिएगा, फूटी आंख न सुहाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। 99 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरा भी अच्छा न लगना। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 100 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंध। ठीक है, संबंध इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सभी को जरूर देख लीजिएगा। और अब देखिए, अब जो भी सेट आएगा उसमें जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा वो पूरा लाया जाएगा। ठीक है, और जो भी बचा हुआ रहेगा वो कोशिश करेंगे कि एक मॉडल पेपर में अपलोड करके पूरा मतलब एक वीडियो में अपलोड किया जाए। ठीक है, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट आप लोग कर लीजिएगा। मॉडल पेपर को पूरा आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कितना सही कर पाए ये भी बताइए कि 100 में आप लोग कितना सही कर पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।